सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बाढ़ के कारण प्रभावित हुए और जिन परिवारों में बाढ़ के कारण त्रासदी हुई, परेशानियां हुई और दुख आए। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए, आपके घरों में खुशियां लाने के लिए 18 अक्टूबर को सनातन क्रिकेट लीग हो रहा है। नोएडा में हो रहा है, नोएडा स्टेडियम 21 सेक्टर में हो रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य है धर्म की सेवा, धर्म के साथ सेवा की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। परोपकाराय पुण्याय, सबसे बड़ा सुख है, धर्म है दूसरों को सुख देना। तो इस धर्म के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं, आप लोगों को अपने घर में कौन कौन सी जरूरत की चीजों की आवश्यकता है जो बाढ़ के कारण आपके घर से चली गई थी, वो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना नाम, गांव और नंबर और आपकी जरूरत इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अथवा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसमें अवश्य अपनी बात को रखें जिससे हमारी सेवा आप तक पहुंच सके, हमारी टीम आपसे संवाद कर सके। और निवेदन यही है, जरूरतमंद ही कमेंट करें, सनातनी ही कमेंट करें। एक और प्रार्थना है मेरी आप सबसे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, उनसे भी अगर आप किसी को जानते हैं कि वो बाढ़ से प्रभावित है और इस समय उसको जरूरत है, तो आप उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचा दें। और इसलिए पहुंचा दें क्योंकि हमारी सेवा उन तक पहुंच सके। सनातन न्यास फाउंडेशन अपनी सेवा के माध्यम से सनातनियों की सेवा करके उनको भी दीपावली के दीप प्रदान करके, खुशियां प्रदान करके अपने आप को सौभाग्यवान मानेंगे। तो मेरा निवेदन है, हम सभी से एक भावना के साथ, सनातनी वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना के साथ आइए इस दीपावली पर केवल अपने ही घरों में नहीं, अपने सनातनियों के उन घरों में भी जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनके घरों में भी दीप हम जला सकें, ऐसा मिलकर हम प्रयास करते हैं। यही सनातनी क्रिकेट का लक्ष्य है और यही सनातन न्यास फाउंडेशन का लक्ष्य है, यही जो सभी संत वहां पर आ रहे हैं उन सब का लक्ष्य है। तो प्लीज आप सभी इसमें हमारा सपोर्ट करें और आप लोग जो बाढ़ से प्रभावित हैं वो अपने नाम, अपना नंबर और आपकी जरूरत क्या है वो अवश्य इसमें लिखें। जय श्री राम, राधे राधे। बारिश तो कम हुई थी लेकिन तबाही बहुत ज्यादा हुई। चाहे लितानी बात, गांव की बात करो, गोजरात की बात करो, चाहे की बात करो, इसमें भी आफत बरस रही है। ऊपर से बारिश शुरू हो रही है, लेकिन इस आफत में कौन मछलियां बना है, कौन वरदान भड़काया है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हो, एक काफिला आ रहा है और हमने पिछले हफ्ते अपील करी थी, भाई कोई समाज सेवी हो, कोई नेता हो, अधिकारी हो, जिसपे जो मदद हो दाई मकाम की मदद कर दो। वो वीडियो गई और पहुंची। उसके बाद एक संस्था मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो लगातार कई गांव में मदद करती आ रही है, वो इसमें भी पहुंची है। तो फिलहाल पूरा गांव राम इकट्ठा हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार जी मेरे साथ हैं, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के लोग मेरे साथ हैं। ऊपर से बारिश चल रही है। फिलहाल देखो ये तस्वीरें आप देख रहे हो काफिले की, और ये काफिला केवल एक गांव में नहीं जा रहा, ये बैक टू बैक हर गांव में जा रहा है। हर उस गांव में जा रहा है जहाँ पीड़ित है, जहाँ दुखी है, जहाँ नीचे धचोवा फूट गया, चाहे ऊपर से बारिश बरसी हो, और वो जो डूब गए, जिन पलायन कर दिया, ताले ठोक दिए घर में, जिनकी कोई मदद नहीं हो पाई थी, उनके लिए मछलियां बन गए हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट। ये जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है, ये कौन चलाता है और कौन है इसका मसीहा, जिन गांव में दिक्कत आ रही है वहाँ लेके आ रहे हैं। अभी ट्रस्ट लोग पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है, सरपंच प्रतिनिधि यहाँ से। तो एक बार जी आप शुभ नाम बताओ जी आपका। जी, तो जैसे दाहिमा गांव में आप पहुंचे हैं जी, तो किस किस प्रकार से मदद कर रहे हैं आप लोग और संस्था कौन ऑपरेट कर रहा है और इसका उद्देश्य क्या है जी? क्योंकि बहुत उम्मीद है, गरीब की आंखों में देखते हैं तो उम्मीद की नजरों से आपकी तरफ देखते हैं। क्या कहना चाहोगे जी, किस प्रकार की मदद लेके आप पहुंचे हैं? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए, ये 4 महीने पहले गुरुजियों ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के तहत जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव आते हैं उनको मदद दी जाती है। पहले गुरुजियों का ट्रस्ट है, ट्रस्ट
कमेटी है, ये सारी गुरुजियों संत रामपाल जी महाराज की बनाई ओर हैं और उसके नीचे हम सारे सेवादार काम कर रहे हैं। जितने भी गांव, जितने भी स्टेट डूब रहे हैं, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा तहत जो मुहिम चलाई है, उसके तहत ये मदद दी जा रही है पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में जी। तो इसमें क्या क्या मदद में के रूप में क्या क्या करते हैं आप लोग? इसमें मदद के रूप में जैसे मोटर है कंप्लीट सेट, 2 मोटर, 4 मोटर, 10 मोटर, जो उसका कंप्लीट, हाँ जी। और पाइपलाइन है 8 इंची, 10 इंची, जहाँ जैसी भी लाइन है उतनी ही गुरुजी मंजूर करके अगले के गांव में पहुंचा देते हैं, ट्रकों में भर के बाकायदा घर पर उतार देते हैं सेवादारों द्वारा। गाँव दाहिमा के बारे में जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? सत साहिब जी, देखिए ये गांव दाहिमा कल गया था हमारे गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करने। जी जी। और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ये मुहिम चला रखी है, कम से कम 150-200 गांव में ये सहायता दे चुके हैं गुरुजी। जी जी। उसके तहत इन्होंने वीडियो देखी, आड़क गुरुजियों ने सार में तो तैल का मचा रखा है, डूंडा ठा रखा है, पकड़ पाड़ रखा है, कत्ती पकड़ पाड़ रखा है, तैल के द्वारा इनके कान्ना में आवाज पड़ी। और ये फिर बरवाड़ा जो गुरुजिया ने दफ्तर खोल रखा है ट्रस्ट का, वहां गए और गुरुजिया के चरणों में प्रार्थना करी, पास हुई। आज यो सामान इनके घर पर उपलब्ध करा दिया गांव में ले आकर संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा जी, क्या क्या सामान लेके आए यहाँ? यहाँ 19,000 तो पाइप हैं, 8 इंची, 19,000 फुट। अच्छा। और 7 मोटर हैं, 20 HP की 7 मोटर जी, 19,000 फुट पाइप है। और देखो कुछ घर में थोड़ा बताना चाहूंगा जी, 150 घर प्रभावित है इस गांव के। मैं ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट लेके आया था, मैंने रिपोर्टिंग भी करी थी पिछले हफ्ते, और शायद आपकी मैनेजमेंट ने देखी थी कि नहीं थी वो वीडियो? देखी थी वो वीडियो? अच्छा, अब ये बताओ, कुछ लोग तन मन धन की मदद चाहते हैं जो पीड़ित परिवार है। हम ये नहीं कहते भी पर्टिकुलर किसी एक उसको जाओ, जो भी पीड़ित है तन मन धन की मदद चाह रहे हैं। आर्थिक मदद की बात भी है या फिर जो राशन पानी की बात है, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए सत साहिब जी, जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरुजिया ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसमें तन मन धन, जैसे इस भाई ने पूछी है, उसमें तन मन धन की यह सेवा है कि रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। ये हमारे गुरुजिया ने वाणी बोल रखी है। कोई भी भूखा नहीं सोगा, मकान देंगे, पढ़ाई का खर्चा देंगे, दवाई का खर्चा देंगे, उसको पूरे इतने वो पाया पर नहीं होलेगा, इतना उन परिवारों को तय दिल से सेवा देंगे। पूरे भारत में ये मुहिम चला रखी है और देते रहेंगे। ये भगवान है, भगवान अपने बच्चों की सुध खुद लेता है, वो किसी के ऊपर नहीं छोड़ता। ये सारी दुनिया जो आ रही है या भगवान के ऊपर कायम है, और वो भगवान आज धरती पर आ रहा है। कुछ घरों में दरार आ रही है, कभी भी गिर सकते हैं, उनके नीचे तड़ा दब का मानस भी मर सके। सत साहिब जी, हम सर्वे करने लग रहे हैं, हमारी सर्वे टीम चल रही है। जितने भी ऐसे घर मिलते हैं उनको गांव-गांव में जाके गुरुजियों की दया से हमारी सर्वे टीम जो हमें लिख के देती है और उसको पास करवा के गुरुजियों के चरणों में, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, वहाँ गांव-गांव में घर बना रहे हैं और ऐसे ही बनाते रहेंगे जितने हमने मिलते रहेंगे। कितने गांव की मदद हो चुकी है? हमारे 500 गांव तो यहाँ हो चुके हैं। जी। और कम से कम जितने भी भारत में कहीं भी हो, पूरे हमारे कई करोड़ संगत है, सभी जगह गुरुजियों ने सर्वे की टीम भेज रखी है। पूरे 100% पूरे भारतवर्ष ने ऐसा डिपेंड बना देंगे, कोई भूखा नहीं सोगा, कोई घर बिना नहीं रहेगा, कोई पढ़ाई बिना नहीं रहेगा, कोई दवाई बिना नहीं रहेगा। यो वो संत है, इस कलयुग को सतयुग में बदल देगा। यानी कि आप लोगों की एक जो मैनेजमेंट है मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट, वो उसकी एक सर्वे टीम है, पूरा सर्वे करके पूरा प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं। जिसकी मदद की जरूरत है वहाँ पहुँचते हैं आप लोग जी। तो सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार जी मेरे साथ मौजूद है। राजकुमार जी, मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, गांव की जो पीड़ित अवस्था देखी, बदहाली देखी, उस पर ट्रस्ट किया इस ट्रस्ट ने, क्या कहना चाहोगे? मैं तो जी सबसे पहले यहाँ आए हुए हमारे जो
संत रामपाल जी के भगत हैं, उनका मैं मेरे गांव में पहुंचने का तय दिल से मेरे गांव की तरफ से और हमारी पंचायत की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और करमू भाई, मैं आपका भी पहुंचने से दिल का धन्यवाद करता हूं, आप भी पहुंचे, क्योंकि हम कल ही सुबह संत रामपाल जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे और उन्होंने 24 घंटों में हमारी 7 मोटर और 19,000 फुट लाइन की हमारी सेवा प्रदान की है। महाराज जी ने अभी एक ये बोल रहे हैं, भगत जी बता रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो इसके लिए भी ये मकानों का बहुत लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं। हम कल वहाँ गए तो हमें पता चला इस बारे में। और महाराज जी ने तो पंजाब में, हमारे हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी विपदाएं इतनी आई थी, वहाँ बाढ़ आई है, वहाँ भी संत रामपाल जी से बहुत सुविधाएं, ऐसे संत जो पहले संत हैं मेरे नॉलेज से, तो जी भाई साहब पहले संत हैं कि जो इतनी सेवा कर रहे हैं, अपनी ट्रस्ट से जो सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम इनका, संत रामपाल जी का और उनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सरपंच साहब, इन देना था सामान, इन करनी थी मदद, इन कर दी मदद, वो मोटर चलानी है, पानी निकालना है, वह व्यवस्था आपके कंधा भाई, उसको आप किस तरीके से निभाओगे वो और बता दो। हमने जी पहले भी हमारी तरफ से हमारे 11 मोटरें चल रही हैं जी, हमने पाइप लगा रखे हैं, प्रशासन से मदद ली है जी। हमारा 18-19 दिन ड्रेन का पानी चला जी हमारे गांव में। और अभी जो ये आगे जो मोटरें सामान आई हैं, इनके लिए जो कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल करवा रखे हैं जी, उन पे लगाकर और गांव से पानी निकलवा कर इनको सभी को चलाएंगे। और ये अकेले सरपंच से नहीं है जी, पूरे गांव की मदद से चलेगा जी, पूरा गांव ही मदद के साथ खड़ा है और चलेगा जी। इस चीज से हम इनको भी चलेंगे। 11 मोटरें चल रही हैं जी, अभी ये 7 मोटरें और आ गई हैं। ये 2 दिन में हमारी, इनको 3 दिन में पाइप लगा के इनको रनिंग करके हम चालू कर देंगे जी। अभी जैसे ये मास्टर जी बता रहे थे, रोटी कपड़ा और मकान, हर तरह से हम मदद कर रहे हैं। जैसे ही पानी उतरेगा, जिन घरों के अंदर हम घुस भी नहीं पा रहे, पानी बहुत ज्यादा है अंदर, हम रिपोर्टिंग तक नहीं कर पा रहे वहां जाके, तो जब वो पानी उतरेगा और उसके बाद उनकी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, तो वो लिस्ट भी आप इनको दोगे कि भी, ताकि जिससे उनकी मकान की रिपेयरिंग की बात है या पुनर्निर्माण की बात है। तो जी ये जी भाई साहब, हमने भी पहले हमारे जो पहले सरकार की तरफ से जो सहायता मिल रही है, उस तरफ से भी हमने फार्म भर के दे चुके हैं इनके सभी लोगों के, और जो रह गया है तो उनको सूचित करके भरवाया जा रहा है। और सरकार की तरफ से भी जो इनको मदद मिलेगी, उनकी तरफ से भी इनके नाम हो गए हैं। कुछ एक लोगों के सर्वे हो चुके हैं और कुछ एक के और होंगे जी धीरे धीरे। और हम संत रामपाल जी से और इनकी टीम से यही दरख्वास्त करेंगे जी, जब पानी नीचे चला जाए सतर, तो एक बार आके ये हमारे भी जो मददगार हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके देखो जी घर नहीं है तो कुछ नहीं है जी, ठीक है, एक मकान है ना, पूरी जिंदगी गुजर जाती है तो एक मकान नहीं बनता जी। और कहते जिस पे बीते वो जाना। हाँ, जिस पे बीते वो जाना जी। देखो जी, हमारे गाँव ने ये कहर देखा है और हम हमारे गाँव के होश दूर उड़ रहे हैं जी इस चीज के लिए। भाई बिल्कुल बड़ा पानी से बड़ा कहर कहीं नहीं है जी। चलो, हमने जो अपील करी थी पिछले हफ्ते, एक अपील करी थी, हमने कहा था भाई कोई सामाजिक सेवी संस्था आ जाओ, कोई अधिकारी आ जाओ, कोई नेता आ जाओ, तो उसे बीच में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट पहुंची। और हम भी चाहवा ऐसी ट्रस्ट जिनका ट्रस्ट हो जाता है, ये भाई कोई नीडफुल है, कोई जरूरतमंद है, कोई पीड़ित है, उसके लिए हम तन मन धन न्यौछावर कर देंगे, कपाट खोल देंगे। और वो मास्टर जी वाली बातें करते हैं, हम तो पकड़ पड़ते चल रहे हैं भाई, तो वास्तव में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और मैं कहूँ जी, इसी मदद तो होनी चाहिए, और आप लोग कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज को मानता हूँ मैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष है जी। ऐसा जी हम नहीं कर रहे जी, इसको संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जी। हमारे को तो हमारे गुरुजियों ने आदेश दिया, बेटा ये सेवा करो जी, इसको करने वाले मुनिंदर गुरुजिया का आदेश से कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है ये सारा ट्रस्ट के द्वारा। एक मेरी और विनती है भाई, देखो जब मुसीबत आती है ना, जिस तरह सरपंच साहब कह रहे थे, सबने एक होकर काम चलाना पड़ता है, और इतना आसान नहीं होता भाई संभालना प्राकृतिक आपदा को। अकेले नहीं की जिम्मेवारी है, और भी संस्थाएं हैं, मैं कहूँ और बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो कहाँ है भाई, कहाँ है? चाहे फिर सत्ता की बात करो, विपक्ष की बात करो, हालांकि राजनीति करनी चाहिए मौके में, लेकिन मैं कहूँ मुसीबत आवत हो, उस मुसीबत में तो सबने अमला जमला ने मिलकर, सारी संस्थाओं ने मिलकर सारा कुकर कर लेंगे। कुछ संस्थाएं मकान बनवा दो, कुछ संस्थाएं पाइप दे दो, कुछ संस्थाएं आर्थिक मदद कर दो, कुछ संस्थाएं भाई राशन पानी दे दो। जी बात बढ़ेगी, जिसने ने कहा है समाज, उसने कहा समाज का ताना बाना, नहीं तो ताना बाना खिने फिर है। तो वास्तव में प्रैक्टिकल मदद है, और इस प्रैक्टिकल मदद के बारे में जब मेरे को पता चला तो छाती ठोक कर डंके की चोट पर नहर फेंक है।
आंख मिला के मैं कह पा रहा हूँ भाई प्रैक्टिकल है, ये मदद हो रही है तो जो करी ना मदद करी। और भी संस्थाओं से अपील आओ, जो भी गांव दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, ऐसा है उनकी मदद करो भाई, वही असली समाज सेवा। नहीं तो लटके जोड़ बांधने का कोई फायदा नहीं भाई। तो यह बात है। ये जो मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट है संत रामपाल जी द्वारा ऑपरेट करी जाती है, और जितने भी अनुयायी हैं संत रामपाल के अनुयायी हैं, और जो ये गतिविधि चल रही है ये उन्हीं के निर्देश से चल रही है। लेकिन एक चीज और है भाई, वहाँ जब निर्देश दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो करने वाले अभी जिस तरह का करने वाले तो महाराज जी हैं, रामपाल महाराज जी। अब आप लोगों ने ये देखना है भाई, ऐसी ऐसी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का मनोबल बढ़ाना आपका काम है। आप लोग मनोबल बढ़ाओगे, ये मदद करना है तो कम से कम भाई इनका नू कह दिया करो भाई, वो कहने आई लव यू बोल दिया करो, इनका है धन्यवाद बोल दिया करो, हैं ये आई लव यू टू बोल देंगे, पर तब कहूंगा पीड़ित तो कहियो भाई आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप ये और बताओ, अभी जो मदद हो रही है, मैं देखो सरपंच साहब ने बोल दिया, इन्हें बोल दिया, कुछ पीड़ित हो, बताओ भाई कितने संतुष्ट है जी? एक तो जी पूरे संतुष्ट है जी, संतुष्ट है। हाँ जी, मोटर आ गई है, पाइप और आ गया है, आज पहला भी लग रही है। एक और चीज आई है सबसे बड़ी, मेरा क्या है, हौसला, हौसला जुनून आया है, मेटाबॉलिज्म आया है, वो जरूरी है ना। एक बार सारे गांव वाले और कर्मो भाई भी जानते सुने जी। जैसे ये बात लोगों ने किया, तो और भी धार्मिक संस्था कहाँ है, वाक्य में ये बात सच्चाई है। हम गुरुजियों वाले जितने भी ट्रस्ट के सेवादार हैं, जितने भी शिष्य हैं, हाँ भी ये बात गुरुजियों बताते हैं, बेटा सभी सरकारें हम सब एक हैं, हम सरकार की मदद के लिए हैं, ये सरकार का काम हल्का करते हैं। अब भी सरकार कहाँ जाएगी, हम जैसे सरकार अपना काम करे है, जितना करना चाहिए वो कर सकती है, वो कर भी रही है। ऐसे ही जितने ये धार्मिक जो आपने संस्थाएं कही हैं, ये लाख लाख रुपये कथाकरण में ले हैं, और इन्होंने आगे आना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम भी हल्का हो, ये उपेशन आदम कर दिया है। और हमारे गुरुजी जितने भी कई करोड़ अनुयायी हैं, एक एक रुपया दे, उस पैसे को जन कल्याण के लिए लगाते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे भगत भी देखते हैं आगे भाई गुरुजी कितना पुण्य का काम करते हैं, और हमारे पीछे को ठिकाने लगाते हैं। ये गुरुजी की नीति है, रही है शुरू तक राजनीति। हाँ, एक भाई क्वेश्चन था, बोला आगे भाई गुरुजी राजनीति, भाई गुरुजी तो राजनीति में थूके भी को सुन लो ध्यान, करनी तो बहुत दूर है। गुरुजिया ने यह कति मारे भी प्रेरणा कर रखी है, कोई मेंबर भी नहीं बनाओगे, आज मेंबर बन गया मेरा शिष्य नहीं है। तो राजनीति तो बहुत दूर की बात है, देश हित के लिए जीवांगे, देश हित के लिए गुरुजिया के न मारतम ठोक ठोक के भर रखी है, और भक्ति करांगे, और गुरुजिया के शिष्य के चरण हरदम प्रणाम करांगे। ईसा मार्ग और भारत में ईसा संत गर्व होना चाहिए भारत वाला। और ये एक ही उद्देश्य है, जितने किसान हैं भारत में जो डूब रहे हैं, गेहूं को आग छोड़ेंगे गुरुजी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। वो उद्देश्य है गुरुजिया का। इन गेहूं के साथ इस जमींदार के साथ जिया जून है, मजदूर भी इसके साथ है, लेकर चिट्टी तरह ताई खाना किसान देता है। और वो गुरुजी करने लग रहे हैं, इनकी तन मन धन है। वो जो आपने एक क्वेश्चन कराया था 2 मिनट पहले, आग भैया मेहनत हमने करनी पड़ेगी। सामान का डूंडा गुरुजी ठा रहे हैं, कितना है ले लियो, कितना है भी क्या करो, जब बड़ो तो फंस रहा हूं भाई, जब उन्हें 50 दिन चुकर से तो लाइक जो काटन जो मान लिख रहे हैं, जी बड़ा दिनों करेगा नहीं, हाँ बड़ा दिन भी करना पड़ेगा भाई, जो फंस रहे नहीं उन्हें भी थोड़ा करना पड़ेगा, जब जाकर निकलोगे। ये तो आगे तो हमने काटना, लेकिन हम भी तो करो थोड़ा तो, तब बात बनेगी। तो फिलहाल अभी इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करियो, ताकि इन्हें देख कर और भी सामाजिक सेवा संस्थाएं जो संस्थाएं उनके वो भी अपना धक्का अपने अंदर अपने गृहवान में उन कभी नुआ वही नाम हम भी करके बन जाएंगे। तो ये बात है, इसलिए अच्छी चीज को फैलाओ, गंदगी तो अपने आप फैल जा रहा है। सच्चाई अच्छाई सफाई फैलानी पड़ती है, करनी पड़ती है भाइयों, ऐसे नहीं होती सच्चाई फैलती। गंदगी तो बंद कमरा में अपन हो जा रहा है, लेकिन सच्चाई को फैलाना पड़ता है। कई दिन पहले आपने जो वीडियो बनाई थी वो हमने देखी, और वो वीडियो देखने के बाद हमें भी लगा ये गांव पीछे क्यों रह गया, लेकिन गुरुजियों ने मेहर करी
कल ये गांव गुरुजों के चरणों में प्रार्थना लेके गया और वकीलों के माध्यम से सेवादारों ने वो प्रार्थना गुरुजों के चरणों में भेजी और शाम को ही आदेश आ गया। और आज आप देख रहे हैं सामान जितना इन्होंने प्रार्थना में लिखा था 7 मोटरें 20 HP की 19,000 पाइप। अच्छा एक बात और बताओ राजवीर जी, हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें जो इसके बदहाली दिखाई थी दाइमा गांव की, बिल्कुल बिल्कुल। अब तारी सर्वे टीम पर हमारी रिपोर्टिंग में कोई फर्क चल पाया? नहीं सेम चीज पाई गई। हाँ बस बात चीज जरूरी है। कदम नो लगता होगा आपने कि भाई वीडियो तो बन गई, दिक्कत है नहीं, दिक्कत जानवर में आ रही है। कई बार क्या होता है, अगर ये सवाल आता है गुरुजों के बारे में, लोगों की जो धारणाएं हमारे पास भी आती हैं, हमें भी पता लगता है, हमारी भी सर्वे टीमें हैं, उनसे पता लगता है भाई ये तो राजनीति के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे खुल के बात करना चाहते हैं और सभी गांव वालों को भी बता देना चाहते हैं, गुरुजों ने राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, समाज सेवा से मतलब है। आज से 1971 को एक भविष्यवाणी हुई थी, उसके अंदर दर्ज है वो सायरन जब इस पृथ्वी पे आएगा किसी को न भूखा रहने देगा, न बेघर रहने देगा, मैं बेरोजगार रहने देगा। और आज किसानों पर जो मुसीबत आई, ये बेरोजगार के कगार पे पहुंच गए थे। आज उस भगवान ने, संत रामपाल महाराजियों ने इन सभी किसानों की पुकार सुनी और मजदूरों की पुकार सुनी। तो कितने दिन में मुख्य धारा में ला दोगे किसानों को, मजदूरों को, पीड़ितों को? देखिए आज जो सामान इन गांव वासियों को पंचायत को दिया गया है, अब तो इनके ऊपर डिपेंड है ये कितनी मेहनत करके उस जमीन को जल्दी से जल्दी उपजाऊ बना सकते हैं। मदद की जरूरत पड़ेगी करेंगे आप लोग? आगे जो भी इनको आवश्यकता होगी गुरुजों की तरफ से, वो प्रार्थना पत्र ये गुरुजों के चरणों में फिर भेजें। अगर सामान की आवश्यकता है तो इनको किसी भी और अन्य चीज की भी अगर गाँव को जरूरत है, गुरुजों से कोई हेल्प की जरूरत है, या अपना प्रार्थना पत्र जैसे अभी ये वकील सरपंच जी गए थे वही पोजीशन रहेगा, उस तरीके से फिर जाए, भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, वो स्वीकार करते ही समान आ जाए। चलो शास्त्र कहते हैं कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य होता है। कोई किसी पे करे ना, उसकी कृतज्ञता होनी चाहिए, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। ये कर रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज है इनके प्रति कृतज्ञता रखना, कृतज्ञता बड़ी हो। मतलब ये कहूँ जो भी करें, अकेले इनकी बात नहीं, कोई भी करता है किसी के लिए तो कृतज्ञ बन जाओ। कृतज्ञ समझ रहे हो भाई, किए हुए उपकार को मानना, नहीं मानना कृतज्ञता, मानना कृतज्ञता। तो मानो जो करे उसकी मानो। राम राम। राम 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 राम। आप देखा कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काफ़ी अपने वीडियो बनाते हैं और समाज से, सरकार से गुहार लगाते हुए इनकी मदद की जाए, तो आपकी दाहिमा वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई और ये वीडियो इन तक पहुंची और इन्होंने प्रार्थना की। तो आपने जो वीडियो बनाई उसकी तरह आज इस गांव में मदद हुई, क्या कहेंगे? देखो भाई, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, असली सेवा उसको मानिए जो पीड़ित सामने दिख रहा है, समस्या दिख रही है और उस समस्या को जो हल करने के लिए चल पड़ता है वो सेवा है। और नहीं तो भाई मान लो पानी की प्यास ना हो, छीका पड़ा और उसको धक्का देना, पी 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 लपी 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 धक्का दे प्या, उस तो पानी कोई फायदा नहीं। तिसाया है, प्यासा है, पीड़ित है, उसको पानी पिलाना वो पुण्य है। तो इस टाइम दाहिमा गांव को जरूरत थी कोई ऐसी सामाजिक संस्था की, कोई ऐसे समाज सेवी की, किसी ऐसे राजनेता की, किसी ऐसे अधिकारी की जिसका जमीर जिंदा हो। तो अभी मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट जैसे यहाँ पहुंची तो आप लोग अपने काफिले के साथ आए और अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ, ठीक को ठीक और गलत को गलत कहूँ। तो अभी आप लोगों ने जो ये काम किया, इसको इस जैसा तो ठीक हो ही नहीं सकता। ये काम ठीक है तो ठीक कहेंगे, इसको हम कहेंगे मंडन। मंडन, ये मंडन है। मंडन यानी कि आप लोगों ने जो अच्छा किया किसी गरीब के लिए, किसी पीड़ित के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, असहाय के लिए मदद करने के लिए आप लोग पहुंच गए। आपकी जो मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट है जिसको ऑपरेट करते हैं संत रामपाल जी महाराज, यदि वो संस्था यहाँ पहुंची है तो ये तो गांव वालों के लिए तो एक किस्म से अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को तो गांव वालों की तरफ से तो मैं कहूँगा दिल की गहराई से दिल का चौवा मत है, गठड़ी बांध के बरोटे भर के, झोले ठोक के, बोरे भर के, ये शुभकामनाएं देने वाली चीज है। करमू जी, पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 5-6 गांव जो बाढ़ से प्रभावित हैं, 200+ गांव तक ये मदद इन तक पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें कल अगर बलम्बा की बात करें तो इन्होंने 50,000 फीट पाइपलाइन वहां पर भेजी गई। तो इस तरह की पूरे प्रदेश में जो मदद पहुंच रही है, क्या कहेंगे अपने प्रदेशवासी? देखो भाई, मैं ये कहता हूँ, एक होती सरकार को मैं कहता हूँ सड़क के जो काम करे, जो सड़क के काम करे वो सरकार, और जो गौर कर ले, जो किसी समस्या पे गौर कर ले, वो होती है गवर्नमेंट। तो कुछ लोग समाज सेवी संस्थाएं ऐसी होती है जो गवर्नमेंट की तरह काम करती हैं। गवर्नमेंट मतलब गौर करने वाली रेजिमेंट। तो आप लोगों ने गौर किया है तो आप लोग गवर्नमेंट हैं, क्योंकि गौर किया भाई, जो गौर कर ले वो गवर्नमेंट, जो सड़क के काम करे सरकार। जो फिलहाल आप लोगों ने काम किया गवर्नमेंट वाला काम किया है।
अच्छा लगा। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो पहुंच चुका है गांव दहिमा, तहसील जिला हिसार, जिसका तहसील और जिला हिसार ही पड़ती है। यहाँ पर सरपंच हैं, गांव के लोग भी आज पूरा हुजूम जो है पूरा